बहुत तगड़ा कर्ज है मेरे सिर पे। लेकिन भाई अफसोस है मुझे, बिना तारे मरूंगा, बूढ़ा हो गया हूँ, बिना तारे मरूंगा, बूढ़ा हो गया हूँ। ईमानदारी से कहता हूँ, पूछ लेना। जिस दिन मुझे ये कह के भी गया कि जी आपने इलेक्शन लड़ना है, हल्का संभालो, उसके बाद भी मैंने कहा भाई सारे परिवार वाले को लड़ाओ, किसी को लड़ाओ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन जिन हालात में मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ गया, मुझे पता नहीं था। एक चक्कर था, एक सीढ़ी थी कि भाई इसको टिकट दे दो, कई सीटा में रामड़ मार दोगे। वो तो अपने मकसद में पूरा कामयाब हो गए। आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राम कुमार को तुमने उगा लो, 1 रुपया थारे के दूं, थारे को बहुत कुछ देना चाहता हूँ, थारे को, थारा कर्ज है, बड़ा खतरनाक कर्ज, बहुत तगड़ा कर्ज है मेरे सिर पे। लेकिन भाई अफसोस है मुझे, बिना तारे मरूंगा, बूढ़ा हो गया हूँ। एक तो बीमार हूँ, 77 साल की उम्र होगी, अभी बोलता हूँ सांस चढ़ जाता है। लेकिन भाई मैं जो कर सकता हूँ, जितनी मेरी बची जिंदगी है, 24 घंटे आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन भाई कर बहुत कम सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। दूसरा भाई, आज मैं सब भाइयों से अपील करने आया हूँ, जो भाई यहाँ गौशाला के प्राण, लेकिन फिर भी भाई दिशा जुगाड़ है, जोगीराम जिसे देगा उसे तो दूंगा, कोशिश करूंगा एक आना इसी बेइज्जती को नहीं करूं। ये नुके थे, अब जिस दिन खबर आ जाएगी इतने दिए उतने तो दे दूंगा। और मैं तो भाई तो रणजीत सिंह से अभी जिक्र कर रहा था, तो साहब पूछ रहे थे कितने रुपए दे दूं, कह रहे थे कि 5 लाख बतेरे। मैंने कहा चोई साहब आपका रिश्तेदार अभी आया था मका, कुछ ही दिन पहले डॉक्टर मैं साथ था, 15 लाख दे गया था, 11 लाख की घोषणा करी। उसके बाद मैंने कहा मेरे नाम के भी थोड़े बहुत दे दो, तो कहने लगे ज्यादा तो ना बोलिए, पर 15 लाख उसने अपना आप घोषणा कर दी। तो चोई साहब तो बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े मंत्री हैं, कद में भी बड़े, और राजनीतिक जीवन भी इनका बहुत पुराना हो। तो जेपी दलाल तो इनके सामने छोटा सा बच्चा है, पहली बार बने। तो मैं चाहूंगा चोई साहब, ये जो गौशाला है ये डाटा देसी गौशाला नहीं है, उसमें तो 300 किले जमीन के हैं, 300 किले डाटा में। या आप कम से कम 21 लाख जरूर दे के जाओ, 21 लाख से कम ना दिए। और मुझे उम्मीद है हमारी बात सुनेंगे तो ऐसा। दूसरा भाई, यहाँ जो और भाई नेता आए हुए, ये सोनिया बेटी आई हुई है, हमारा ये सुशील खरब है, और भी जितने नेतागण हैं, इनसे भी मैं सबसे प्रार्थना करूंगा भाई जितने ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो। हर आदमी इलेक्शन लड़ने का चासलू है, मेले बनने का, बनो, बनने की थारी उम्र है, संघर्ष करो, बहुत रोजाना लोगों के दुख सुख में जाओ। मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ आपको शिक्षा देने के हिसाब से। 5 साल लगातार बहुत मेहनत की थी, जिस तरह हड़ी हड़बा करे, सवेरे उठा करे, रात के 11-12 बजे पहुंचे करा, वो मेहनत मैंने की 5 साल। बीजेपी के वैसे तो कहने को हम तो एमएलए बने थे, 88 हारे थे, हकीकत में मैं अकेला ही बना था, क्योंकि नरेश मलिक के खिलाफ चक्रवर्ती शर्मा को दे दी, उसका कोई लेना देना उस हल्के से, इसलिए नरेश मलिक जीता था कांग्रेस की टिकट, क्योंकि एक कमजोर आदमी के पास थी। मैं जीता था खब्बी खानों के बीच, आप लोगों का आशीर्वाद से। आपका उस वक्त गांव मेरे हल्के में नहीं था, दोनों तगड़े थे मेरे से हर तरह से। और भाई अपना यो देश जो गुलाम हुआ इतने साल अरागा की कोई तसल्ली नहीं है। इस जहां जात पात चलती है इस देश में, जात पात, छुआछात, भेदभाव और भ्रष्टाचार, ये देश के माथे पे कलंक का टीका है, ये हमारे देश में है।
ताज्जुब नहीं है। और मैं जिन हालात में इलेक्शन लड़ू था, बड़ा आप देखो कौन सी धरती में लड़ रहा था। मैं एक देखूं तो भोन आवे, वो गामा की तरफ देखूं तो नारा लगाने खोपर नु गयो के मांगे ही धड़केगा। ओम प्रकाश चौटाला जी आए थे मेरे खिलाफ, कहने लगे यहाँ इसमें इनके बड़े भाई खेड़ी में अरे बोले 14,000 मांगे के एमएलए का हुए। अरे राम कुमार गौतम के मुकाबले का कोई एमएलए तो लाओ। एक आदमी इस धरती पे यूं कह दो, इस किसी ने एक रुपया एक अन्ना किसी ने रिश्वत का दिया हो, मैंने खाया हो तो चोर हूं, गुनाहगार हूं। किसी को झूठ कूट दिखाया हो अपनी जिंदगी में, जो कर सकता हूं उसका क्या, जो नहीं कर सकता हूं नहीं क्या है। लोग झूठ कूट बोलते हैं, जात पात का नारा लगाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, हम तो उससे कोसों दूर है भाई। लेकिन ऐसी धरती पे पैदा हो गए कि हमारा बस कौन चलता।